सभी का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पीएच मान के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम जिन्होंने दे दिया है तो उनको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा। दोस्तों जितने भी प्रश्न है बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड प्रश्न वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में होते हैं और आगे कहने के ज्यादा चांसेस है। दोस्तों मैंने यहाँ 5 मिनट में 30 से अधिक क्वेश्चन को कवर किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 5 मिनट का ही वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको पीएच मान के बारे में थोड़ा बता दें। दोस्तों पीएच मान पूरा नाम हो जाएगा इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं। अब बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एसपीएल सारेंसन ने 1909 में ईस्वी में की थी। तो उसकी रेंज की बात करें तो 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है और 3 भागों में यह बटा होता है। एक होता है अम्लीय, दूसरा होता है क्षारीय और तीसरा जो होता है उदासीन। अब बात करें कैसे हम पता करें कि कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारीय और कौन सा उदासीन है। तो दोस्तों जिनकी रेंज जो है 7 होती है वो उदासीन के अंतर्गत आती है और जिनकी रेंज 7 से अधिक होती है वो क्षारीय के अंतर्गत आते हैं। और बात करें अम्लीय, जिनकी 7 से कम होती है वो अम्लीय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये थे पीएच मान की थोड़ा बेसिक नॉलेज जो कि आपकी समझ से मैंने बता दिया। अब बढ़ते अपने प्रश्न की ओर, प्रश्न देखते हैं। जो मैंने यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न वन लाइनर लिए ताकि आपके समय की बचत हो गई। पहला प्रश्न है आपके सामने, जल का पीएच मान। दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 जल का पीएच मान। तो फिर अगला है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है सिरके का पीएच मान। दोस्तों सिरके का पीएच मान 3 होता है। फिर अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान। तो 7.4 मानव रक्त की पीएच मान होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। अगला प्रश्न है नींबू का पीएच मान। तो नींबू का दोस्तों पीएच मान 2.4 होता है। अगला प्रश्न है शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इसे अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान। तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है आंसू का पीएच मान। तो दोस्तों आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। फिर 10वां प्रश्न है मानव लार का पीएच मान। तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। दोस्तों मैंने जहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए और सिलेक्टेड प्रश्न लिए। अब यहाँ फिर अब बात करें अन एसिडिक, जो अन एसिडिक पीएच होते हैं उनकी भी सूची यहाँ पर मैंने ली ली है। तो बात करें HCl का पीएच मान। HCl का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। फिर अगला प्रश्न है H2SO4 का पीएच मान। H2SO का 4 का जो पीएच मान होता है वो 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है। अगला प्रश्न है सेब यानी कि सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो 3.0 सोडा का पीएच मान होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। अगला प्रश्न है अचार का पीएच मान यानी कि अचार का पीएच मान, जो लोग खाते हैं अचार, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है अचार का पीएच मान। अगला प्रश्न है टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 टमाटर की पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है केले का पीएच मान कितना होता है। ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4.5 से लेकर 5.2 तक पीएच मान होता है केले का। अगला प्रश्न है एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों एसिड वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.0 के आसपास होता है। कितना होता है? 5.0 के आसपास होता है। फिर अगला प्रश्न है रोटी का पीएच मान, जो हम सब लोग रोटी खाते हैं उसका जो पीएच मान कितना होता है। तो 5.3 से लेकर
5.8 तक रोटी का पीएच मान होता है। दोस्तों ये आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि अभी तक आपको पता था कि रोटी का पीएच मान कितना होता है या नहीं। एक इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 तक होता है। फिर अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो 5.9 होता है। कितना होता है? 5.9 होता है। अगला प्रश्न है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो 6.1 से लेकर 6.4 तक मक्खन का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 22वां प्रश्न कह रहा है, मछली का पीएच मान कितना होता है? जो लोग मछली खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। कितना होता है? 6.6 से लेकर 6.8 तक मानो सॉरी दोस्तों मछली का पीएच मान होता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने ग्रुप में दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अब बात करें अन्य क्षारिकता की जो पीएच है उनका भी देख लेते हैं। तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 से लेकर 10 तक शैम्पू का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 8.3 होता है। कितना दोस्तों? 8.3 बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है। दोस्तों अगर आज की वीडियो की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आप टेलीग्राम ग्रुप पर A to Z फैक्ट नॉलेज को सर्च कर वहां से आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट। जो लोग टूथपेस्ट सुबह उठकर टूथपेस्ट मंजन करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 9 होता है टूथपेस्ट का पीएच मान। फिर अगला प्रश्न है, मैग्नीशिया का के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 मैग्नीशिया की दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो 11.1 अमोनिया का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, हेयर स्टोकिंग केमिकल का पीएच मान कितना होता है? तो 11.5 से 14 तक हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, लाइम का पीएच मान कितना होता है? तो 12.4 होता है। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 30वां प्रश्न हमारा, लाई का पीएच मान कितना होता है? तो 13.0 लाई का पीएच मान होता है। और हमारा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 14.0 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। तो दोस्तों ये थे पीएच मान, पीएच वैल्यू से संबंधित कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल की आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं ऐसी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।